हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। तो बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है। ऐसे टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, जैसे कि ये क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1-2 मार्क्स में ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछता है, बट टेंशन मत लेना, कुछ भी नहीं रटवाऊंगा, बिल्कुल आपको सब कुछ यहीं पे याद हो जाएगा। शुरू करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको कैपिटल ई से दिखाते हैं, ऊपर एरो लगा है, इसका ये मतलब है ये एक सदिश राशि है। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में ऊपर एरो लगा है, इसका ये मतलब होता है वो सदिश राशि है। इसका मतलब उसमें परिमाण भी है और उसका कुछ दिशा भी है। ये बोर्ड पर क्या लिखा है इसे छोड़ो, हम लोग एक कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप एक छोटा सा आवेश हो, आप किसी दूसरे बड़े आवेश के पास जाते हो। अगर वो बड़ा आवेश पर भी धनावेश है तो आप दूर जाओगे, यानी कि प्रतिकर्षित होगे। और अगर वो बड़ा आवेश निगेटिव यानी कि ऋणावेश हुआ तो आप उस आवेश के पास में जाओगे, यानी कि वो आपको आकर्षित करेगा। तो ये जितना बल आप महसूस कर रहे हो, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे वो प्रतिकर्षण का हो, जितना आप महसूस कर रहे हो, जितना बल आप पर लग रहा है, वो बल का मान ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक प्रकार का बल ही है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब एक आइडिया लग चुका है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ नया चीज नहीं है, आवेश पर लगने वाला बल ही है। अब देखो दो चीजें हैं, एक तो यह है परिभाषा, एक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। आपको यहां से यहां नहीं आना है, आपको यहां से यहां पे जाना है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटे में Q नॉट। F है आवेश पर लगने वाला बल और Q नॉट है परीक्षण धन आवेश। परीक्षण धन आवेश क्या है अभी बताते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको याद रख लेना है E बराबर F बटे Q नॉट। E बराबर F बटे Q नॉट। हमको फॉर्मूला से परिभाषा में जाना है, ना कि परिभाषा से फॉर्मूला में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र में, देखो विद्युत क्षेत्र में तो लिखना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब तक आप आवेश को पकड़कर विद्युत क्षेत्र में नहीं रखोगे, आवेश पर बल ही नहीं लगेगा। और जब आवेश पर बल नहीं लगेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से आएगा, क्योंकि ये भी तो आवेश पर लगने वाला बल ही है। तो इसलिए यहां पर आ गया किसी विद्युत क्षेत्र में। रखे, हमने रख दिया। प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश। देखो प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश हम जानते हैं कि क्यू नॉट क्या है, परीक्षण धन आवेश, क्योंकि इसके आगे प्लस छुपा है इसलिए यहाँ पे आ गया धन। तो क्यू नॉट क्या है, परीक्षण धन आवेश। अब प्रति एकांक क्यों आया, देखो जब कभी भी कोई चीज बटे में जाता है तो उसके लिए हिंदी में एक शब्द होता है प्रति एकांक। प्रति एकांक का मतलब ही होता है वो चीज बटे में चला गया। किसके आगे प्रति एकांक लगा है, परीक्षण धन आवेश यानी कि क्यू नॉट। तो देखो क्यू नॉट बटे में चला गया। परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल, तो परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल ही क्या है, E, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमको यहां से बनाना है। देखो फिर से देखना, किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में तो रखना ही पड़ेगा तभी बल लगेगा। तो बोल दो पहले किसी विद्युत क्षेत्र में, तो किसी विद्युत क्षेत्र में रखे, रख दिए। प्रति एकांक क्योंकि बटे में है तो किसी विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से देख लो, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक मतलब बटे, परीक्षण धन आवेश मतलब क्यू नॉट पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाता है। अब क्योंकि ये भी एक सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है, जबकि क्यू नॉट एक सदिश राशि, आवेश एक सदिश राशि नहीं होता, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, परीक्षण धन आवेश जो ये क्यू नॉट है ये कुछ नया नहीं है। परीक्षण आवेश जो है, परीक्षण धन आवेश जो कह रहा है वो एक प्रकार का आवेश ही होता है, क्योंकि ऐसा आवेश जो परीक्षण के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम लोग, उसी आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। और आगे ये कैसा आवेश है, धन आवेश है, तो इसी को धन आवेश भी कह सकते हो। तो परीक्षण धन आवेश का मतलब है एक ऐसा आवेश जो आप परीक्षण के लिए यूज कर रहे हो और वो धन आवेश है तो धन लग दिया। तो परीक्षण धन आवेश कुछ नया नहीं है। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखो मात्रक किसी भी चीज का निकालने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला तुमको यहाँ पे पता है तो निकाल लेते हैं। ये किससे किससे मिलकर बना है, F और Q से। तो F का मात्रक, F एक प्रकार का बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। यहाँ पर बटा लगा है तो यहाँ पे बटा लगा दो। क्यों, यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो ये क्या आ गया, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये इसका मात्रक हो गया। अब आता है वीमी सूत्र। देखो किसी भी चीज का वीमी सूत्र निकालने के लिए आपको फिर से उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि मात्रक के लिए। लेकिन वीमा में हमको फॉर्मूला को तब तक तोड़ते रहना है जब तक कि आपको M, L, T और A ये कुछ
एटलीस्ट ये चीज हमको मिल जाना चाहिए। एम क्या है, जब तक आपको द्रव्यमान न दिखने लगे, एम द्रव्यमान है। एल क्या है, लेंथ, यानी कि जब तक आपको लंबाई दूरी ये सब न दिखने लगे। टी क्या है, समय, यानी कि जब तक आपको समय न दिखे तब तक आप फॉर्मूला तोड़ते जाओ। ए का मतलब है धारा, विद्युत धारा के लिए हम लोग ए लिखेंगे। जब तक आपको विद्युत धारा में न टूट जाए फॉर्मूला तब तक आपको फॉर्मूला को तोड़ते रहना है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ई बराबर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है ई बराबर एफ बटे सिंपल, चलो क्यू ले लेते हैं। तो ना ही एफ के लिए इसमें से कुछ है, ना ही क्यू के लिए इसमें से कुछ है। तो एफ को भी हमको तोड़ना पड़ेगा, क्यू को भी हमको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यार ये द्रव्यमान है, ये लंबाई है, ये समय है, ये विद्युत धारा, इसमें से कुछ भी नहीं है। तो एफ को हमको तोड़ना है। तो एफ का क्लास 11 में एक फॉर्मूला होता है, एफ बराबर एम ए, और बटे में अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो तीसरे चैप्टर में, 12th के तीसरे चैप्टर में पढ़ाया जाता है, क्यों को हम लोग IT लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सब का तो पता है लेकिन ए का नहीं पता। एम का तो पता है, एम एक प्रकार का द्रव्यमान है, और आई का भी पता है हमको, टी का भी पता है, लेकिन ए का नहीं पता। लेकिन ए का जो मात्रक होता है, ए होता है त्वरण, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको मैंने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ध्यान रखना, ये मीटर वाला है, ये मीटर यानी कि लंबाई वाला चीज है, एम नहीं है। तो ये एम तो द्रव्यमान हो गया, तो इसके लिए हम लोग कैपिटल एम ले लेते हैं। ये मीटर वाला है तो इसके लिए हम लोग एल ले लेते हैं, और बटे में ये आई है तो आई तो विद्युत धारा ए है, और टी जो है वो टाइम है यानी कैपिटल टी, और ये एस क्या है, एक प्रकार का सेकेंड यानी कि टाइम ही है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो देख लेते हैं फाइनल, तो ये हो जाएगा एम एल, ये t की पावर 1, ये t की पावर 2, तो t की पावर 3 हो गया, ये 3 ऊपर जाएगा तो t की पावर -3, और यहाँ पर a की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 हो जाएगा। तो ये इसका विमीय सूत्र आ गया, ml t की पावर -3 और a की पावर -1। तो आपको ऐसे जाना है, विमीय सूत्र निकालते समय आपको यही ध्यान देना है कि फॉर्मूला को तब तक तोड़ते जाएंगे जब तक ml t a ये ना मिल जाए। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कुछ भी याद नहीं करना है आपको, यहाँ से यहाँ जाना, जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको परिभाषा बना लेना है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।